हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मंथली प्रेडिक्शंस की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे अब आखिरी राशि के बारे में। मीन राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा, आपके लिए हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात होगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। एंड दोज हु आर कनेक्टेड विद मी वो जानते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये प्लानिटरी ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं। इस पूरे महीने के अंदर ग्रह गोचर की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार ये वीडियो रहेगा। आप अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। एंड सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर मैं एक आउटलाइन की बात करूं तो अप्रैल का महीना मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने के अंदर जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, जो कि जुपिटर की ही राशि है ना, मीन राशि। सो जुपिटर ट्रांजिट करेंगे इस महीने में 22 अप्रैल को, और उसके बाद गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देंगे, राहु के साथ आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो शनिदेव की जो स्थिति बनती है, इसके बाद जो जुपिटर की स्थिति बनती है, इसके बाद जो राहु केतु की पोजीशन है, इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो काम करने का तरीका है और ख़ास तौर पे कामकाज के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इस महीने में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे टिल 18 अप्रैल। दूसरी बात, जुपिटर की पोजीशन को देखते हुए आप पैसे को कमा तो पाएंगे, लेकिन उसे संभाल पाना, या मैं ये कहूँगी उसे खर्च नहीं करना, एक बड़ा टास्क हो सकता है, एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आप लोगों के लिए। सो इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल लाइफ के अंदर इनिशियली थोड़े बहुत ग्लिचेस दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। करियर में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर दबाव दिखाई देता है, प्रेशर दिखाई देता है। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए महीना मिले जुले रिजल्ट्स लेकर के आएगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात इसमें ये है कि आपके परिवार के बीच में एकजुटता आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे सिबलिंग्स के बीच में एक लगाव आप ज़रूर देखेंगे, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जो मुश्किलें हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म रहेंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो देखिए, इनिशियल फ्रंट पे तो आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी, और इन चैलेंजेस को जिस तरीके से आप इनका सामना कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि आपके आने वाले समय में क्या फ्यूचर रहता है। सो कहीं ना कहीं पे अगर मैं 18 अप्रैल तक बात करूं तो प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़े से उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ सकते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी हद तक आप जितना शांत होकर के इनसे बाहर निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आप लोग व्यापार करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो उसमें बहुत बड़े अमाउंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, बहुत बड़े अमाउंट की कोई ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन नहीं कीजिएगा, क्योंकि लाभ और हानि दोनों की ही संभावना इस अवधि में बन रही है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर ब्लाइंड फेथ करने से बचिए। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ी डील्स या बहुत बड़ा कोई पार्टनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से बचेगा। एंड अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो मेक श्योर कि आप इस महीने का कुछ पार्ट निकलने के बाद ही वो काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, वित्तीय स्थिति जो आप लोगों के लिए रहेगी तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन लाभ मिलेगा, और ऑल ऑफ अ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल। और अगर आप किसी भी काम को शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट अचानक से करना आपके लिए इस अवधि में ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपके पास बचत भी रहेगी, आपके पास पैसा जो है वो जुड़ा हुआ भी आपको नज़र आएगा। सो एक्सपेंसेस धीरे धीरे करके कम होंगे। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच फ्रॉम दिस मंथ। आपकी राशि में राहु दूसरे भाव में, केतु अष्टम भाव में, शनि 12वें भाव में स्थित रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे इसके चलते आप देखेंगे घरेलू खर्चे जो हैं वो अचानक से एक्सीड करेंगे। इस अवधि में अगर कोई समारोह या किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड इवेंट आप करने जा रहे हैं घर परिवार में, तो वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक पैसा मांगेंगी। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो देखिए, पैसे की जो आई वुड से कि खर्चा है वो भी बढ़ेगा। जब बृहस्पति आप सेकेंड हाउस में आ जाएंगे तब आप देखेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी, और काफ़ी हद तक अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाइएगा, बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा।
बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस महीने के अंदर मीन राशि वाले लोगों में इम्यूनिटी कम नज़र आती है, प्रतिरोधक क्षमता कम नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी फीवर आना, बहुत जल्दी जल्दी सिर दर्द होना या बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन से गुजरना, इस तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। 4th हाउस में मंगल की उपस्थिति जो है वो आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकती है, और ख़ास तौर पर मदर की हेल्थ को लेकर के भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस अवधि में आप देखेंगे शनि राहु केतु की जो पोजीशन है वो हेल्थ के नज़रिए से बहुत अच्छी नहीं कहूँगी मैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां बार बार आपको परेशान करेंगी और उससे आपका काम भी इफ़ेक्ट हो सकता है। सो जस्ट मैं यही कहूँगी अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। डेली रूटीन में आप योग का सहारा लेंगे, मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं लव रिलेशनशिप्स एंड योर मैरिज। तो देखिए लव रिलेशनशिप्स के लिए अगर बात करी जाए तो इस महीने के अंदर राहु दूसरे भाव में, केतु अष्टम भाव में, और शनि जो हैं वो उनका जो पोजिशनिंग यहाँ पर दिखाई देती है वो प्रथम स्थान है। तो इस अवधि में आप देखेंगे कि और ख़ास तौर पे अगर मैं शुक्र की पोजीशन देख पा रही हूँ जो कि प्रेम का ही ग्रह है, वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। तो अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में ही अपने पार्टनर के ऊपर बहुत आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो सोचिए दैट आपके सामने ऑलमोस्ट देयर इज़ अ होल, देयर इज़ अ डिग कि जिसमें आप यू आर अबाउट टू जंप इन दैट। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए एंड जस्ट टेक अ हॉल्ट, जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रुक जाइए, संभलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में आगे चलते जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस अगर आप रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में मूव ऑन हुए हैं या वो बहुत लवी रवी वाली चीज़ें अगर चल रही हैं आपकी, तो इस अवधि में अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक इस तरफ इशारा करता है कि आप बहुत जल्दी हैं, आप बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गिरने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इस महीने के अंदर आई वुड से ख़ास तौर पर फीमेल्स, अगर आप बहुत भावुकता से कोई फ़ैसला कर रही हैं, बहुत इमोशनल कोई फ़ैसला कर रही हैं, तब भी चांसेस बनते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। सो बी श्योर कि आपका जो भी पार्टनर है उसके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति देखती हूँ जो कि दूसरे भाव में स्थित है, काफ़ी हद तक आप देखेंगे ऑलमोस्ट आफ्टर 18th ऑफ अप्रैल, तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए रिश्तों में मजबूती बनाने के बजाय मैं मैरिज की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आप एक दूसरे से उम्मीदें, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेंगी। बट कहीं ना कहीं पे आप अगर चाहते हैं कि आपके आपस के रिश्तों का जो एक तनाव है वो ख़त्म रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को ज़रूर समझें, बिकॉज़ बिना उसके चीज़ें नहीं चल पाएंगी। सो ईदर आप मीन राशि के हैं या आपका पार्टनर मीन राशि का है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे दैट आफ्टर 22 ऑफ अप्रैल हो सकता है पारिवारिक जीवन की वजह से भी आपकी शादीशुदा जीवन में ग्लिचेस आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, या फिर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी मैच नहीं हो पाए। तो हो सकता है इन द लेटर हाफ आप कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज के लिए फाइट करेंगे। उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, राधा कृष्ण की उपासना नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मैरिड हैं वो अपने रूम में, अपने बेडरूम में भी राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। सो जो लोग अभी लव रिलेशनशिप्स में हैं वो कोशिश करें अपनी फ़ोटो फ्रेम साथ में फ्रेम करवा करके आप वो अपने रूम में अपने पास रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए इस अवधि में पारिवारिक जीवन में भी तनाव आएगा। इनिशियली बहुत वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको खुद को संयमित करने की ज़रूरत रहेगी। इसका असर आपके ऊपर, फैमिली बिजनेस के ऊपर या कारोबार के ऊपर भी पड़ सकता है। सो बी श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत तुरंत डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। देखिए अप्रैल का पूरा महीना मैं ये कहूँगी, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका परिवार हो, हर एक स्थिति में ही आपको तुरंत फैसला नहीं करना है। थोड़ा रुकिए, समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए। सो पारिवारिक जीवन के लिए भी मैं यही बात कहूँगी। अगर मैं एजुकेशन के लिहाज से बात करूँ तो देखिए आप लोग अभी बहुत फर्मली डिसीजंस ले रहे हैं। ज़रूरी है कि आपके लिए किसी मेंटोर से सलाह मशवरा करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर 15 अप्रैल तक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाली स्थिति रहेगी। हो सकता है आप पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, हो सकता है आप अपने डिसीजंस को फिर से रीथिंक ना करें, जल्दबाजी में फैसला करें। सो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, इन सब लूप होल्स को थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। लेकिन हाँ, 15 अप्रैल के बाद यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी वजह से आपके कामकाज में, आपके पढ़ाई में तेज़ी आप देखेंगे। माँ सरस्वती का
का पूजन इस महीने में करना अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती को शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग ज़रूर लगाइएगा। और अगर मैं उपायों की बात करूं तो देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुरुष चोला चढ़ाएंगे, महिलाएं रोट का भोग लगा सकती हैं। गुरुवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सारे इश्यूज़ को ख़त्म करेगा। और राहु केतु की उपस्थिति को बेहतर करने के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मंगलवार के दिन हवन ज़रूर करें और ख़ास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें सेहत में बेहतरी के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीन राशि वाले लोगों के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हम अगले सीरीज़ की शुरुआत करेंगे फ्रॉम आई गेस आई विल स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड स्टे पॉजिटिव। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।